जनपद रामपुर में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता आज रेलवे स्टेशन पहुंचे और यात्रा करी। क्या मकसद था, जानना चाहेंगे। मंडल सचिव हमारे साथ मौजूद है वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी, क्या मामला है, किस चीज़ का फूलों की वर्षा करी, रेलवे स्टेशन भी आप लोग गए, क्या मकसद था इसका? देखिए, हमारा 84 दिन आंदोलन चलते हुए हो गए। 26 जनवरी के बाद जो भी हुआ, उसके बाद सरकार ने हमें आगे बढ़ने से रोकने के लिए कटीले तार और कीले रोडों में गड़वा दी, जिससे किसान ट्रैक्टर लेकर आगे बढ़े तो उसके ट्रैक्टरों में बस्ट हो जाए, पंचर हो जाए, और किसान पैदल बढ़े तो उसके पैरों के जूतों में से कीले निकलकर उसके चुभ जाए शरीर में। लेकिन हमने ऊपर से हमें रेल रोको का आज आदेश था क्या आपको करना है, और उसको किया हमने। सब लोगों ने, अपने जिलाध्यक्ष हमारे नहीं हैं तो आज मंडल सचिव और जिला महासचिव और जो हमारे और पदाधिकारी हैं सबके नेतृत्व में हुआ। हमने फूलों की वर्षा करके ये साबित करना चाहा है कि हे मोदी जी, जो देश को पालने वाला किसान है उसके अंदर इतना धैर्य है कि तुम हमारे कांटे चुभाओगे, फिर भी हम फूलों की वर्षा करके तुम्हारा स्वागत करेंगे। अच्छा, हमने ये देखा कि आपने एक 3 सूत्री ज्ञापन भी दिया है, तो ज्ञापन में किस तरह की मांगे आपने की हैं और ज्ञापन वो किसको दिया गया है? नहीं, ज्ञापन में हमारी वही 3 मांगे हैं जो इन्होंने कृषि कानून 3 काले कानून बनाए हैं। ये कहते हैं इसमें काला क्या है, हम उनसे कहते हैं हमें ये बता दो इसमें सफ़ेद क्या है। हम ये चाहते हैं उनसे कि इन तीनों काले कानूनों को वापस ले लें और कृषि वैज्ञानिक, किसान नेता और कृषि मंत्री, कानून मंत्री सब बैठकर आपस में चर्चा करें और नए सिरे से ये कानून बनाएं जो किसानों के हित में हो और सरकार के भी हित में हो। न किसानों का नुकसान हो, न व्यापारियों का नुकसान हो। हम नहीं चाहते कि किसी दूसरे का भी हो, और यही साबित करके फूलों की वर्षा करके हमने दिखाया कि तुम हमारे कांटे भी चुभाओगे तो हम फिर भी तुम्हारा फूलों से सम्मान करेंगे। सिटी मजिस्ट्रेट साहब को ज्ञापन दिया? सिटी मजिस्ट्रेट साहब थे, एडिशनल एसपी साहब थे, सीओ साहब थे, सबने मिलकर ज्ञापन लिया है। हमने अपना उन्हें ज्ञापन सौंपा है। सरकार लगातार कह रही है कि ये बिल किसानों के हित में है, लगातार समझाने की कोशिश कर रही है, फिर भी आप लोग समझ नहीं पा रहे हो, क्या वजह है? नहीं, ठीक, बढ़िया बात आपने ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। सरकार के इसमें 4 चैप्टर हैं इस बिल में और 12 बिंदु हैं, सेक्शन हैं। उसमें से 9 सेक्शनों पर उन्होंने ये माना है कि इसमें हमारी खामियां हैं। केवल 3 बिंदु ऐसे बचते हैं जो कह रहे हैं हमारे बिल्कुल सही है। भाई, जब तुम्हारे 9 बिंदुओं में खामियां हैं तो हम जानते हैं कि उन 3 बिंदुओं में भी खामियां हो सकती हैं। आप इन्हें वापस ले लो। और हम तो ये कह जो रहे हैं कि कृषि वैज्ञानिक जो हमारे इस भारतवर्ष के कृषि वैज्ञानिक हैं उनसे मशवरा करो, किसानों से मशवरा करो, आपके मंत्रिमंडल से मशवरा करो, उसके बाद नए कानून बनाओ जिससे किसान भी सहमत हो और हमारा जो कृषि वैज्ञानिक हैं वो भी सहमत हो कि किसानों के हित में है। अच्छा, कई नेता कह चुके हैं किसान खेतों में काम कर रहा है, फिर क्या वजह है? किसान तो खेतों में काम कर रहा है तो आप लोग क्यों विरोध कर रहे हो? आप बिल को समझना नहीं चाहते? वो कहते हैं नहीं, अगर किसान खेतों में काम कर रहा है तो वहाँ जो बैठे हैं वो कौन दिखाई दे रहा है उन्हें सरकार को? वो किसान नहीं है। कोई किसान ऐसा नहीं है कि जिसके परिवार में 6-7 सदस्य ना होते हैं। सारा परिवार तो जाएगा नहीं। अगर घर का एक सदस्य वहाँ बैठा है और 6 सदस्य हमारे काम कर रहे हैं तो क्या वो ये चाहते हैं कि मैं बीवी बच्चे ढोर शोर सहित हम ही वहाँ पहुँचा? अगर ये चाहेंगे तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। तो क्या चाहते हो आप लोग? हम ये चाहते हैं, हमारा क्या चाहना है? वो कहते हैं फ़ायदे दो, हमें फ़ायदे गिनाए ना। भाई, हमारा MSP पे 1868 और 1888 रुपये का रेट है और आज हमारा 1100-1200 रुपये और 1000 रुपये धान बिका। क्यों बिका? इसका कारण तो बताएं। अगर हमें ये खुली मार्केट में अगर महंगा बिकता, जो कह रहे हैं, हमने केवल ये कहा कि कृषि कानून जो आप बढ़ते हैं, 2 चीज़ें हैं। देखिए, हम केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम सबसे कमज़ोर मूल्य जो सरकार द्वारा तय किया, एक होता है अधिकतम समर्थन मूल्य। अधिकतम मूल्य पे सारी चीज़ें लिखी जाती हैं कि ये पूरे टैक्सों से लगा के आपको ये चीज़ 1 रुपये की मिलेगी। तो हमें कहीं भी आप खरीद लिए, हम छोड़ दिए, आप चले जाइए, वो चीज़ आपको 90 पैसे की नहीं मिलेगी। लेकिन किसान का धान जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है 1888 रुपये, उसके बावजूद भी उसका 1100-1200 रुपये बिक रहा है, तो हमें मूल्य कहाँ मिला? अच्छा, कब तक धरना जारी रखेंगे? आज 3 महीने होने को आ गए हैं, तो कहीं मनोबल टूटता नहीं आप लोगों की? अब धरने को ख़त्म किया जाए, सरकार से बैठ के वार्ता करें और इसको समाधान निकालें इसका? नहीं, तो हम क्या समाधान निकालें? सरकार हमारे पास चल के आए, सरकार को दिख रहा है किसान है। अगर इसी चीज़ पे आज वो कृषि कानूनों पड़े हैं, हमारी सन 2006 में डॉक्टर स्वामीनाथन की एक रिपोर्ट कमेटी बनाई गई और 2007 में पेश हुई। जब सरकार ने ये पहला चुनाव लड़ा 14 में, तो हमसे तय किया कि कांग्रेस सरकार इसे लागू नहीं कर पाई, हमारी सरकार बनवाओ, हम लागू करेंगे इसे। लेकिन सरकार बनने के 14 दिन के भीतर जाके इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे दिया कि इससे महंगाई बहुत बढ़ जाएगी। तो डॉक्टर स्वामीनाथन जो कृषि वैज्ञानिक है वो भी आपके यहाँ पढ़ा लिखा है ना, आपके द्वारा उसे वैज्ञानिक घोषित किया गया, तो उसकी बात मान लो, हम उसकी बात मानने को तैयार हैं। हाँ, जनपद रामपुर में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन पहुंचे और यात्रियों को फूलों से वर्षा की। साथ ही उन्होंने 3 सूत्री ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को भी सौंपा अपनी मांगों को लेकर। रामपुर से